सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सभ्यसागुणम्। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भय अरिहंतादि महान। कर मंगल करे उमा, ग्रंथ करन के कार। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाविते, जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंती रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कसाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोध आदि करता है। वहाँ क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगें, तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है। तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगें, तब उन्हें बंधन आदि या उन्हें बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उसके परिणमन बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो ही बुरा होना भवितव्य के अधीन है। ठीक है, ये चारित्र मोह की बात है। दर्शन मोह की तो बात पहले ले ली कि पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, मिथ्या मान्यता करता है। अब अपन चारित्र मोह का उदय हो तो क्या होता है कि उससे कसाएं चलती है। तो क्रोध का स्वरूप लिख रहे हैं कि जब क्रोध आता है तब क्या करते हैं अपन कि पर पदार्थ का बुरा करना चाहते हैं। ठीक है ना। और अचेतन पदार्थों तक पे भी गुस्सा आता है, तो मंदिर को, घर को, पड़ोसी को, किसी के ही मकान को गुस्सा उसको तोड़ना चाहता है ना। ऐसे ही सचेतन पदार्थों पे शत्रु के साथ उसको मारना चाहता है, बंधन करना चाहता है, उसका बुरा करना चाहता है। अथवा आप स्वयं अथवा स्वयं सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, उनको अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है। ठीक है, ये सब काय में होता है, इस सब क्रोध कसाय से। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना तो भवितव्य के अधीन है। अपन किसी का बुरा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसका बुरा आपके करने से नहीं होगा। उसके स्वयं का ही कर्म का उदय हो, उसकी वैसी होनहार हो तो उसका बुरा होगा। अपन तो किसी का बुरा कर नहीं सकते, लेकिन जिससे शत्रुता होती है, जो हमें पसंद नहीं है, हम उसके बारे में रात और दिन बुरा बुरा सोचते रहते हैं, किसका बुरा हो जाए। ख्याल में ना, उसके मरने तक भी सोचते कि मर जाए। तो इससे क्या होता है कि वहाँ तो कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन स्वयं आकुलता होती है, कर्म बंद होता है। ख्याल में है ना। और उस कर्म के उदय में फिर अनंत आकुलता फिर भोगनी पड़ती है। इसलिए हमें किसी का बुरा करने की तो सोचना ही नहीं, क्योंकि बुरा अपने हाथ में है नहीं किसी का करना। तथा मान का उदय होने पर
पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है। बोलो नहीं, ये सारी दुनिया काय काम में लगी हुई है, 24 घंटे यही काम चलता है। स्वयं ऊंचा होना चाहता है, मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है तथा पुरुषाधिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। ये काय की कारण होता है, ये मान कसाय का दुख है। आप मान कसाय की कल्पना करो कितनी भयंकर है। रात और दिन मैं कुछ हूँ इसी काम में लगे हुए हैं। ख्याल में है ना, सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, जितनी भी दौड़ लगी हुई है, बस मुझे जनता कुछ मान ले, मुझे कुछ लोग मान ले कि मैं कुछ हूँ, इसके लिए सारी ताकत लगी है। देखो अपन रात और दिन देखो ना, 24 घंटे अपन घर में पहुँच जाएं और अपनी पत्नी अपने पे ध्यान नहीं दे तो क्या आता है? गुस्सा आता है। मैं घर में आ गया और सब जो के तो बैठे, माने मैं आ गया तो सारे के सारे लोग उठ जाएं और मेरे आगे पीछे दौड़े। ऐसा होता है नहीं होता? ये सब क्या है? ये मान कसा है कि मैं कुछ हूँ। अगर तुम अखबार पढ़ रहे हो तो पत्नी तुम्हारा अखबार छीन लेगी तुमसे। अगर तुम न्यूज़ देख रहे हो तो पत्नी तुरंत टीवी बंद कर देगी। क्या बोलेगी? तुम्हें मैं तो दिखाई देती नहीं है, नहीं? ऐसा देखा होगा तुमने, मैं तो तुम्हें दिखाई देती नहीं। अरे तो भैया तुझे देख के क्या करना, क्या कह रहे? कुछ हूँ मैं, मेरी सत्ता है, ये स्वीकार करो बार बार। कि जितने देखो दुनिया में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये CM PM ये सारे। अब देखो ये जन्मदिन की बधाई, गौतम गंभीर को हमारी तरफ से जन्मदिन की बधाई, और वो एक छोटा सा मोहल्ले का नेता 2000 के 5000 के पंपलेट गली गली में लगवाता फिरता है। देखा तुमने? और वो तुम्हारे जन्मदिन की बधाई से उसे क्या लेना देना, लेकिन उसके साथ अपना नाम जोड़कर है मैं कुछ हूँ, मेरी सत्ता है, मुझे कुछ ना कुछ मानो। इसके लिए लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते रोज इसी काम में। क्यों? इस जीव को इस मान कसाय से ऐसी कसाय चलती है कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जाने, लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माने और सब जगह मेरी चर्चा हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या हो सब जगह? मैं कल रात में पढ़ रहा था, एक विदेशी मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि संसार में सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है। अगर ऐसा पूछा जाए कि संसार में मनुष्य जाति में सबसे बड़ा दुख क्या है, अथवा मनुष्य सबसे ज़्यादा किन घड़ियों में दुखी होता है, किस समय दुखी होता है, तो वो कहता है कि मैंने रिसर्च करी है और पाया है मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। क्या? जब उसको उपेक्षा भाव रहता है। माने वो कहता है कि आदमी ये कहता है कि तुम मुझे गाली दो चलेगा, तुम मुझे सम्मान दो चलेगा, सम्मान नहीं दे पाओ गाली दो चलेगा, लेकिन मुझे बिना देखे मत जाओ, क्योंकि तुम गाली देते हो तो भी मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ, गाली देने लायक तो हूँ, तुमने कुछ तो मेरी तरफ ध्यान दिया। इसलिए लोग उल्टे सीधे बयान देते हैं। ये बड़े बड़े नेता, तो छोटे तबके के नेता होते ना, तो ऐसे बातें बोल देंगे कि मीडिया में फिर कोई दिखाई जाएगा, जबकि उनको पता है ये बात गलत है और इसकी पूरे बाजार में, पूरी समाज में निंदा होगी, तो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि कम से कम इस बहाने तो लोग याद करेंगे
इस बहाने तो हम मीडिया में छाए रहेंगे। तो वो कहते नहीं है कि ये झूठी पब्लिक, क्या कहते हैं उसको, पॉपुलैरिटी पाने के लिए सबसे आसान तरीका है कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, कुछ भी बोल दो। अभी बोल दो तुम बाहर हो पाकिस्तान जिंदाबाद, इतना बस बोल दो, पूरी मीडिया में तुम्हारी फोटो आ जाएगी कि ये व्यक्ति पाकिस्तान। तो अभी ऐसे बोलते हैं, है ना। अब देखो कैसा संसार का स्वरूप है। वो विकास दुबे था ना, वो विकास दुबे जो मर गया था अभी, है। अब नेता उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो विकास दुबे ने सब कौन से अच्छे काम किए थे भाई। विधवा एक तो है नहीं, दुनिया में कितनी विधवा है, किस किस को चुनाव लड़ाते हो तुम। लेकिन विकास दुबे बड़ा काम करके गया है, ख्याल में है ना। एक और मनोवैज्ञानिक हुआ, वो कहता है कि तुम एक आदमी को मारोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाए, और तुम लाख को मारोगे तो तुम्हें सिंहासन पे बैठाया जाएगा। कि बड़ा काम है। हिंसा भी कितनी करी, बड़े लेवल पे। हिटलर ने 2-4 आदमी को नहीं मारा, कितने आदमियों को मारा, लाखों आदमी। तो लाखों को मार देता है ना। देखो अब तालिबान आतंकवादी नहीं रहा, है ना, बड़ा काम कर दिया, पूरा देश ही कब्जा लिया। अब वे सारी सरकारों ने मान्यता दे रही, और वे छुटमुट हमला करता रहता था, 2-4 बम गिरा दिए, कुछ कर दिया तो क्या कहलाता था। अब आज आतंकवादी नहीं है, अब सारे आतंकवादी प्राइम मिनिस्टर है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई कुछ है। बोलो है, सब कब्जा कर लिया। वो तो सब कर लिया। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे चोरी करोगे ना, बड़े लेवल पे, तो फिर तुम्हें पुलिस वाले भी नमस्कार करेंगे, बड़ा चोर है भाई, छोटा मोटी हस्ती नहीं है, समझे। फिर वो कहते बहुत बड़े, और तुम छोटे मोटे बटुए मारोगे तो पकड़ के थप्पड़ मारेंगे। तो दुनिया ऐसे चलती है। अब वो विकास दुबे की पत्नी को नेता गया चुना के, भाई नाम है, पहचानते हैं लोग। समझ गए नहीं समझ गए। देखो अब ये पहचान करने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, सोचो। इसलिए भैया संसार में मैं कुछ हूँ, जब तक ये मान्यता दिखाने की रहेगी तब तक जीव अपने स्वरूप में नहीं जा सकता। हमारी रात और दिन चेष्टा यही तो है कि मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ स्वीकार करो, मुझे पंडित स्वीकार करो, मुझे सेठ स्वीकार करो, मुझे कुछ तो स्वीकार करो। लेकिन मेरे को वो वैज्ञानिक कहता है कि तुम बिना उपेक्षा भाव मत निकलो, मुझे कुछ तो कहो। ख्याल में है ना। होता है जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आप बिल्कुल सीधे निकल गए, मैंने ना आपका अच्छा पूछा ना बुरा, ज़्यादा तकलीफ होती है। ख्याल में है ना। भले कुछ तो कहो, मेरे बारे में बुराई करना है बुराई करो, लेकिन करो तो। लेकिन हम बुराई भी नहीं करते, भलाई। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें जिनके प्रति कसाय भाव हो, अगर तुम्हें उनसे बदला लेना हो तो तुम उपेक्षा भाव सीख लो। क्या कर लो, उसकी कोई प्रशंसा करे तो भी परेशान मत, चुप। उसकी कोई निंदा करे तो भी उसमें रस मत लो कि नहीं वो तो है ही ऐसा। इतना भी तुमने बोला कि वो है ही ऐसा, तो भी तुमने उस पर ध्यान दिया। ख्याल में है, इतना ध्यान भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख है कि वो मेरे पे किसी भी कीमत पर ध्यान ही, आपको समझ में आ गया ना। इसलिए ये मान कसाय इतना दुख देती है जीव को, इतना दुख देती है कि देखो क्या लिख रहा है टोडामल जी, पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना। एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान आत्मा को झुकाने में लगा हुआ। बोलो नहीं लगा? दूसरे मेरे पैर छुए, मुझे बड़ा माने, मेरे को माला पहनाए, इसके लिए क्या क्या नहीं करता जीव। देखो क्या करता है, अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है, तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे। अब देखो अब कैसे दिखे वो छोड़ो, अगर 2-4 मार के बनता हूँ ऊंचा तो सही। अब ऐसे नरेंद्र मोदी है तो क्या चाहिए उसे, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, ना उसको कोई पैसा है, लेकिन क्या चाहिए
कि बस सबसे बड़ा मैं रहूं, बस सब मेरे अधीन है। भाई इतनी सी बात, नेताओं को ये कसाई काम करती है। अब ये फकीर भी सब नेतागिरी में क्यों आ गए? ये सब घरबार छोड़ के बैठे थे संत साधु, ये सब नेतागिरी में क्यों आ गए? क्योंकि राजनीति में आपको एक जो पद मिलता है उससे सब आपको अपने अधीन दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? लोग आगे पीछे दौड़ते दिखाई देते हैं। इसलिए तो राजनीतिक पदों की इतनी लड़ाई है, इतनी दौड़ है कि अपनी जमीन जायदाद बेच के भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैसे भी करके आगे निकलना है। लोग मुझे पूछें कैसे भी करके विधायक बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, तो क्यों बनना है? कि उसमें उसको मान कसाई दिखती है कि सारी जनता आगे पीछे घूमती है। तो देखो क्या कहते हैं, लोग में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना। बोलो, अब जो 5,000 की शर्ट पहनते हैं, 15,000 की शर्ट पहनते हैं, डायमंड का सेट पहनते हैं, क्यों पहनते बताओ? क्यों पहनते अपन सोना? महिलाओं को गोल्ड से बड़ा प्रेम होता है, क्यों होता है? और गोल्ड हो जाए तो डायमंड का सेट चाहिए, क्यों चाहिए? क्या बात? ऊंचे दिखने के लिए और लोगों से अलग दिखे। ये बड़े मकान बनाने की होड़ और नए नए कपड़े। अभी अपन बच्चों से कहो कि ये शर्ट ले लो, नहीं चाहिए, 2,500 वाली चाहिए। अभी भैया 2,500 वाली को अलग दिखना चाहिए, ये तो सबके पास है। ये छोटे छोटे बच्चों में कसाई होती है, ये मान कसाई के दुख है, इसको मत दुख नहीं मानते। कोई नग्न होके बड़ा दिखना चाहता है, और मुनि तो बन गया, सब छोड़ छाड़ दिया, लेकिन उसको उसमें रहता है कि मैं नग्न हूँ, तुम कपड़े वाले हो। और वो नग्नता में ही बड़कपन दिखा रहा है, उसी में अहंकार कर रहा है। कोई साधु ऐसी दाढ़ी रख ली, साधु बन गया, तो ऐसे अकड़ के चलता है मैं साधु हूँ। हर आदमी कैसे भी करके मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो, इसमें ताकत में लगा। अब गरीब आदमी को तो कोई अकड़ नहीं होना चाहिए ना, है? लेकिन वो इस बात से बहुत अकड़ता रहता है कि मैं गरीब हूँ। हम लोग ये भी एक अकड़ है, तो मैं रोटी नहीं पचती, मैं कुछ भी पचा सकता हूँ। लोग अब मैंने आपको अपने को बड़ा दिखने के कितने उपाय करते हैं, बोलो। इस श्रृंगार आदि में ले लो, लोग लाखों रुपए के जेवर बनवाते हैं, काहे के लिए? अपनों की रक्षा करने की अनंत आकुलता झेलते हैं। तो है का किस चीज का है बोलो? वो इसी काम का है कि लोग हमें बड़ा समझे। नहीं समझ में आया? अपन घर में कैसे घूमते रहते हैं और बाहर निकलते हैं तो अपन अपने चेहरे से प्रेम करते कि नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अपन अपने चेहरे को तब सजाते हैं जब दूसरों को दिखाना हो, है ना? आईने के सामने कब जाते हो? जब दूसरों के सामने जाना हो। अपने लिए कभी खुदा न देगा, क्योंकि हम अपने लिए कभी जीते ही नहीं, अपने लिए कभी इसलिए दुख मिटता नहीं। हम हमेशा हर काम दूसरे के लिए, हर काम श्रृंगार भी करेंगे तो दूसरे के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। पर से दुख आता है कि सुख आता है? कि क्या आता है? कि पर से जीव को आज तक दुख ही दुख मिला, सुख नहीं मिला। मिला है? सच बोलो, मिला है? कभी नहीं मिला, मिलने की व्यवस्था नहीं। तो पर से दुख मिला है कि पर से दुख मिला नहीं है। पर से दुख इसलिए मिला है कि तुमने मांगा था सुख, पर से क्या मांगा था? सुख, और वहां सुख है नहीं, तो क्या बन गया वो? दुख। रेत से तेल निकालने की सोची, काय से तेल निकालने की सोची? रेत से। तो रेत में तेल है, तो रेत से तेल निकाला तो क्या हुए? दुखी हुए, दुखी हो गए ना, क्योंकि वहां तेल है नहीं। और तुमने तेल निकालने की सोची तो क्या हो गए? दुखी। पर दोष किसको दोगे? रेत को, कि रेत बुरी है। रेत कहाँ बुरी है? रेत में तो तेल था ही नहीं। तुमने अपनी ही कल्पना से स्वयं ऐसी कल्पना करी कि रेत में से तेल निकलता है, करी ना? और ये कल्पना करी और तेल निकालने की कोशिश की, तो तेल निकला नहीं, तो क्या हो गए? दुखी। तो उसमें तो तेल था नहीं।
ऐसे ही पर पदार्थ न सुख का कारण है न दुख का कारण है। पर पदार्थ तो पर पदार्थ है, लेकिन पर पदार्थ के निमित्त से जो हमें इतना दुख मिल रहा है, इतनी तकलीफ मिल रही है, वो क्यों मिल रही है? वो इसलिए मिल रही है कि वहाँ सुख है नहीं और कल्पना होती है काहे की? सुख की। तुमने शादी करी है सोच के कि पत्नी से सुख मिलेगा। अब देखना मेरी बात, अब पत्नी में सुख नहीं है ये बात पक्की 100%, लेकिन कल्पना किसने करी? मैंने करी। अब कल्पना करी तो वहाँ सुख नहीं मिला, तो अपने आप क्या लगने लगा? वो दुख, क्योंकि हमने सुख के लिए किया था और सुख मिला नहीं, तो क्या लगने लगा? दुख। तो फिर अपनी एक दिमाग एक काम करता है, इस पत्नी में सुख नहीं है, अगर दूसरी पत्नी होती तो सुख होता। तो वो पत्नी तो दिखने लगती है दुखरूप। वो पत्नी कैसी लगने लगती है? दुखरूप। और दूसरे की पत्नी अथवा कोई और लड़की वो कैसी लगने लगती है? जबकि ये भी अब कल्पना है, नहीं, वहां पर भी सुख नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? आप देखना कभी भी आपको अपने घर का भोजन कम अच्छा लगेगा और दूसरे की पत्नी को, दूसरे के घर में जाओगे, एक दिन यार तुम बहुत अच्छा भोजन बनाती हो, ऐसा है नहीं, उसके पति को इतना अच्छा नहीं लगता हो। तुम्हें क्यों लगा? क्योंकि इसलिए तुम्हें लगा कि आज वो स्वाद तुम्हारा अपरिचित से परिचय में आया। तो वो जो क्षण भर का समय होता है ना अपरिचय से परिचय का, उसमें जीव इतना समझ नहीं पाता, तो थोड़ा सा आनंद आता है। और वो जैसे ही रोज अगर उसी को भोजन वही कराने लगे तो क्या हो जाएगा? उसमें भी पर तकलीफ होने लगी, क्योंकि वहाँ सुख ऐसे ही पर पदार्थ से कभी सुख नहीं आता। हाँ, तो पर पदार्थ से सुख आता नहीं अरविंद जी, तो फिर क्या आता है? पर पदार्थ से सुख आएगा ऐसी कल्पना आती है। क्या कहा मैंने? पर पदार्थ से सुख कभी नहीं आता, लेकिन ऐसी कल्पना लगती है कि अगर ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। लगती है कि नहीं लगती? बहुत गहराई से समझना। अभी देखो अरविंद जी, आप जिस मकान में रह रहे हो, जिस फ्लैट में रह रहे हो, 100% आपको उसमें सुख नहीं दिखता होगा, 100%। अब आपको लगता होगा कि ठीक है, बढ़िया अगर कोठी हो तो उसमें मजा आए। देखना जीव कैसे कल्पना, क्योंकि सुख तो इसमें था नहीं, लेकिन दूर से क्या लगता था कि इसमें सुख होगा, जब तक मिला नहीं। और जैसे ही मिला, जैसे ही उसका परिचय हुआ, जैसे ही 2-4 दिन रहे, तो वो दिखना बंद हो गया। अब सुख कहाँ चला गया? दूसरे की कोठी में, बड़ी कोठी में। अब देखो, यहाँ सुख था नहीं, कल्पना थी कि सुख मिलेगा, यहाँ आए सुख तो मिला नहीं, और क्या मिलने लगा? दुख, क्योंकि तुम जैसा चाहते थे वो वैसा फिर नहीं रहा। अब क्या हुआ कि अब कोठी मिलेगी तो सुख होगा, ये कल्पना है, तो सुख काय में है? कल्पना में। और जैसे ही कोठी मिलेगी तो क्या होगा कि जाके कोठी वाले से पूछ के आओ, वो कहता है कि इसमें अपनी प्रॉब्लम है, इसकी अपनी तकलीफ है। लोग बिहारों में मकान ले लेते, फिर कहते हैं खर्चे बहुत हैं, हर चीज़ का पैसा देना पड़ता है, इसका मेंटेनेंस, उस पर कलसते रहते हैं। माने वो सुख अब एक तरफ। जब मेरे घर में लिफ्ट नहीं लगी थी, तुम लोगों ने लिफ्ट के लिए कितनी मेहनत करी है? करी कि नहीं करी? लिफ्ट लगवाओ, कैसे करके लिफ्ट लगवाओ, लिफ्ट लग गई, तब तो लिफ्ट का मजा आना चाहिए ना। कि अब ये सोच के दुख होता है कि इसका 15,000 मेंटेनेंस अकेले दे रहे हैं। अब देखो दुख में, देखो कहाँ सुख आया? अंत समझ में आया कि अब वो उसका सुख नहीं दिखता, अब वो 15-20 हज़ार रुपये जो दे रहे हैं साल के, तो वो दुख दिखता है। इस संसार में तुम कल्पना नहीं कर सकते कभी। तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी में कमी है, किसी को लगता है मेरे पति में कमी, ऐसा है ही नहीं। ऐसा संसार लगता है, बस वो लगता है दूसरे का पति अच्छा है, दूसरे की पत्नी को, ऐसा है नहीं। तुम्हें उसका परिचय नहीं है, तो दूर से वो सुखरूप दिख रहा है। अंत समझ में आएगा। जैसे अपने यहाँ पे कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दिल्ली वालों को दिल्ली में अच्छा नहीं लगता, पक्का है ना। तिजारा जाओ, हस्तनापुर जाओ, सोनागिर जाओ, अच्छा लगता है ना, वहाँ खुला एरिया, खुली हवा, सबको अच्छा लगता। गारंटी देता हूँ, लिखवा लो मेरे से, जाके रह के आओ,
साल 6 महीना नहीं लगेंगे तो मैं दिल्ली अच्छा लगने लगेगा। अरविंद जी तो कह रहे 2 ही दिन में, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी कैपेसिटी कम है, मेरी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं। माने 2, 3, 4 महीने निकलेंगे और तुम कहोगे अरे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, खुली हवा है तो इसको खा ले क्या है, बहुत प्रॉब्लम भैया यहाँ पे, एकदम धूप एकदम चिलचिलाती निकलती है, और एकदम सामान लेने जाओ तो कितनी दूर जाना है और हर चीज़ मिलती नहीं। तुम्हें वहाँ इतनी समस्याएं दिखने लगेंगी कि तुम्हें दिल्ली अपने आप ऐसा लगेगा कि वहाँ तो अपने घर के बाहर निकलते ही सब है। तो फिर करें क्या कि भाई ये जो संसारी जीव कल्पना कर रहा है वो कल्पना ही कर रहा है। कई लोग मेरे पास आते हैं, अपन उनसे कहते हैं कि यार हम तो बड़े उसमें कंजस्टेड है, वो कहते हैं अरे भाई साहब आपको बड़े मजे, यह सब सामान मिलता है, बाहर निकलते ही बढ़िया सब चीज़ें, हम लोगों को तो कितनी दूर लेके जाना पड़ता है और इकट्ठा करके। अब देखो दुख देखो आप, तो इसका मतलब क्या है जैन साहब, ये समझो गहराई से कि भाई इसका मतलब ये है कि पर पदार्थ से सुख तो कभी आ ही नहीं सकता, एक बार आ ही नहीं, और हाँ सुख के चक्कर में दुख ही दुख मिलेगा, ये बात और पक्की है। सुख भविष्य में पर पदार्थ में, और दुख वर्तमान में, प्रेजेंट। आपके सारे सुख वर्तमान के हैं कि भविष्य के हैं, बोलो अभी सुखी हो नहीं। आप देखना आपकी सारी कल्पना ऐसी चल रही है, बस लड़का बड़ा हो जाए सुख हो जाए, लगता कि नहीं, बस ये हमारा व्यापार एकदम सेट हो जाए, है ना, सेट हो जाए और बस फिर अपन सुखी हो जाए। अपन की बस ये क्या है, ये रोग दूर हो जाए। जब कोई रोग होता है, तकलीफ होती तो क्या लगता है? जब वो रोग होता है तो क्या लगता है, बस ये ठीक हो जाए फिर हम सुखी हो जाए। बस हमारा लड़का 12वीं पास हो जाए, 9वीं वाली अम्मा को लगता है 10वीं पास हो जाए, 10वीं वाली अम्मा को लगता है बस ये 12 पास कर ले कैसे करके, जैसे 12 में आ गया ना, बस इस बार बेटे कैसे करके अच्छा रिजल्ट बना, बस फिर तेरी ज़िंदगी में सुख ही सुख है कहीं नहीं। 12 पास कर लेगा, कहेगा पापा कर लिया, अब क्या बेटे कोई तैयारी करो, अब किसी पे निकलो कि बस तुम्हारी टीचर की नौकरी, कलेक्टर की नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ बन जाओ, फिर सुख ही सुख है। ये सारे सुख कल्पनाओं में हैं। वर्तमान में कोई डॉक्टर सुखी नहीं है, वर्तमान में कोई इंजीनियर सुखी नहीं है, वर्तमान में कोई सुखी है ही नहीं। तो फिर हम कर क्या रहे कि तुम भविष्य की कल्पना कर करके जिंदा हो। आपको पता दिनेश जी, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा दुख है कि आप जो चाहो और वो तुरंत हो जाए। सोचा कभी ऐसा होगा तो सुख होगा कि दुख? सोचो सोचो सोचो, जो आप चाहो वो तुरंत हो जाए तो सुखी होगे कि दुखी? सुखवास मर जाओगे, जीना मुश्किल पड़ जाएगा। देवगति इसलिए तो महादुख का कारण है, क्योंकि देवगति में वे जो चाहते वो तुरंत हो जाता है। तो अब आदमी करे क्या? उसमें सुख तो है नहीं ना। अरे भाई मेरे को कोठी में सुख दिख रहा है, कोठी मेरी 20 साल बाद बनेगी तो 20 साल तक इस आशा से जीता रहूँगा, सुख की कल्पना करता रहूँगा। क्या कल्पना करता रहूँगा कि सुख मिलेगा जब मेरी कोठी बन जाएगी, समझ ना। अब मान के चलो मैं आज कोठी की सोचूं और आज ही बन जाए, और उसमें सुख तो है नहीं। अब मैं कल्पना कहाँ दौड़ाऊँगा? क्योंकि जो कल्पना दौड़ाऊँगा वो तुरंत होने वाली है, तो मेरा आधार क्या बचेगा? इसलिए जितने विकसित देश होते हैं, अमेरिका में हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में रहता है, आपको पता है। वहाँ पागल खाने भरे पड़े हुए। अब आप कहोगे गजब के बात नहीं है, आपने सोचा कभी अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे मकान बनाने की सोच रहे, हिंदुस्तान वाले सोच रहे हैं? ये अमेरिकी वालों के दिमाग क्यों चलते? क्योंकि वे पृथ्वी के मकान से ऊब गए हैं। वे यहाँ जितने मकान बना सकते थे, जो कल्पनाएं कर सकते थे, सब उन्होंने कर ली और हो गया उनका। तो अब यहाँ कल्पना करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब सीधे मंगल ग्रह पे कूच करो कि अब वहाँ सुख होगा। अब कहाँ सुख होगा? लेकिन अभी हिंदुस्तान वालों को मंगल ग्रह की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी यहाँ के सपने बहुत सारे हैं। अकल समझ में आई कि नहीं आई है? देखो
सोचा तुमने मुकेश अंबानी की वाइफ दिन भर क्या करती होगी? उसे रोटी तो बनानी नहीं, कपड़े तो धोने नहीं, उसे कुछ भी नहीं करना, कुछ करना है तो करती क्या होगी? तो तुम्हें लगता होगा कि बड़े मज़े में। अरे भाई बड़े मज़े में नहीं है। आप जैसे वो 2 लाख रुपए वाली चाय पीती है तो ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कुछ होता है, लेकिन भाई कल्पना कहाँ दौड़ा है, क्या करे पता, सुख के लिए क्या करे? तो भाई कल्पना करो कि 2 लाख की कुछ चाय स्पेशल है, वो ही लिया। अब उसको 2 लाख वाली चाय में मज़ा नहीं आता हो, वो कहते हो कि इससे ही बढ़िया बनवाओ, कुछ और बढ़िया करो, जो हो सकता है वो करो। क्योंकि अब उसको पता, मैंने भी पढ़ा था, उसके पास भाई साहब ये 10-15 करोड़ के तो पर्स हैं। कितने करोड़ के? 10-15 करोड़ के पर्स हैं, और एक पर्स यूज कर लेती, दूसरे नहीं करती। अब जो डिजाइन वाले हैं ना, मर गए बना बना के कि कौन सी डिजाइन बनाए अब। और वो कहती और कोई डिजाइन बना ला, वो कहती और। अब तो दुख नहीं समझ में आ रहा कि भाई जीव बेचारा करे क्या? जो तुम्हारी कल्पनाएं हो सकती हैं वे तो उसकी 2 मिनट में पूरी हो गई। अब सवाई हो गई ना। भैया 1 करोड़ की चप्पल ही पहली तो भैया कोई 10 करोड़ की बना। अब 10 करोड़ में कुछ कर तो सकता नहीं, वो यही कर सकता है कि इसमें डायमंड लगा दो, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब कपड़े जैसे मान के चलो 1 करोड़ का कपड़ा बनाना है तो क्या करें कि भाई इसमें डायमंड वायमंड लगा दो, गोल्ड लगा दो, भैया 1 करोड़ का बना दो। तो आप सोचो कि संसार में सारा सुख कल्पना में है और सारा दुख वर्तमान में है। इसलिए हर व्यक्ति दुखी है, और उससे पूछो कि तुम्हारी सुख की क्या प्लानिंग है, तो कहता भविष्य में मिले। बस हमारा जैसे ही लड़का बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। क्यों अरविंद जी? अभी तो भैया बहुत परेशान हूँ पंडित साहब, जिस दिन उधर फैक्ट्री संभाल लेगा बस उस दिन और शांति। लगता है कि नहीं लगता? सही बताओ, ऐसे बताओ, लगता है कि नहीं लगता? बस उस दिन तो बस कभी सोनागिर, कभी मथुरा जी, कभी तारंगा जी, कभी चमत्कार जी, कभी महावीर जी, कभी कहीं जी। ये सब कल्पना है। जिस दिन वो संभाल लेगा उस दिन लगेगा इससे ज़्यादा दुख कभी नहीं था। हाँ, ये सब बाप अपने बेटों से ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि बड़ा हो जाए, बस बड़ा हो जाए। ख्याल में है कि नहीं है? मैंने अभी एक दिन अपनी विशुद्धि से कहा, अरे विशुद्धि मेरे बाल सफ़ेद हो गए। तो अच्छा पापा, इसका मतलब बड़े हो गए, और हो जान दो फटाफट ताकि हम और बड़े हो जाए। गजब की बच्चा है भाई है? क्योंकि पापा हमें पता है तुम जब तक बूढ़े होगे नहीं तब तक हम बड़े होंगे नहीं। ऐसी बोलती बेटा। मैं कहता गजब की, कहता आप जल्दी बाबा बन जाओ तो हम पापा बन जाए। बोलो संसार कैसा है? तो सारी दुख आपकी कल्पना है, सारा सुख आपकी कल्पना में, और दुख आपका बिल्कुल वर्तमान में है। इसलिए चेहरा मुरझाए हुए है, तकलीफ है, दुख है, आकुलता है, और बेचारा इसी आशा से चल रहा है। आदमी की एक पत्नी मर जाती है तो अगर वो पत्नी, हालांकि वे सब ही दुखी होते पति पत्नी आपस में, कोई सुख तो कुछ कारण नहीं है, लेकिन दुखी इसलिए होते कि अब दूसरी नहीं मिलेगी, कौन देगा दूसरी? और फिर सोचता बच्चों की झंझट, मोह चारों तरफ काम करता है ना, कि अब बच्चों को कोई सौतेली माँ आएगी तो वैसे सब परेशान होता रहता है। लेकिन गारंटी उसको लगता है कि दूसरी हो जाए तो सुख हो जाए। अगर अज्ञानी की बात कर रहा हूँ मैं, अब होए नहीं होए वो अलग बात है, ठीक है कि नहीं? तो वो दूसरी करता है, और दूसरी मर जाए तो एक आदमी की एक पत्नी मर गई, और वो अपनी पत्नी से कहता था, मैंने दोस्तों से कहता था कि अगर ये पत्नी मर जाए, समझ गए ना, इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतने परेशान हो, और जिंदगी में कभी शादी नहीं करना दोबारा। दूसरी मर गई तो 6 महीने बाद दूसरी शादी करने लगा। तो दोस्तों ने कहा, अरे भाई तू तो अपनी पत्नी के इतने दुख बताता था और कहता था दूसरी नहीं करनी, ये क्या हो रहा? कह रहा मैंने बाद में सोचा एक बार गलती हो सकती, दूसरी थोड़ी होगी, अब देख के करूँगा, अब सोच समझ के करूँगा, अब बिल्कुल सारा बायोडेटा लेके करूँगा।
अरे तुम कितने ही बायोडेटा ले लो, कितने ही बढ़िया लड़का देख लो, लड़की देख लो, संसार में जब पर में सुख है ही नहीं तो पर से सुख आएगा कैसे? बोलो कैसे आएगा? मैं तो कहता हूँ जिनकी पत्नी और जिनका पति इतना आज्ञाकारी हो कि भाई साहब तुम रात को रात, दिन कहो रात को रात, तो वो दिन को रात कहे और रात को दिन कहे, तो भी तुम्हें वो सुखी नहीं बना सकता। बोलो, क्योंकि अगर ऐसा होता, जब महावीर छोड़ के जा रहे थे, चक्रवर्ती छोड़ के जा रहे थे, तो महावीर तो ये छोड़ के जा रहे थे कि ये व्यर्थ है, इसमें कुछ नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन जनता सोचती थी कि इनकी बुद्धि खराब है, क्योंकि जनता के पास तो वे महल थे नहीं, वो चक्रवर्ती पद था नहीं। अच्छा सही बात बताओ, अभी जो अखबार में तुम पढ़ते हो, क्योंकि हम अभी वर्तमान को उदाहरण देने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें इतिहास में कोई दम नहीं है। अभी ये मास्टर जी अपन पढ़ते हैं कि वो लड़का दीक्षा ले रहा है और 22 साल का है और उसका 2 करोड़ का पैकेज था। ये पढ़ते हैं ना अपन, जो श्वेतांबरी दीक्षा लेते हैं, दिगंबरों के तो बस की नहीं है, श्वेतांबर लेते हैं 2 करोड़ की दीक्षा, 10 करोड़ की दीक्षा। तुम्हें कैसा लगता मनी? सही बताओ, मनी मन कैसा लगता? तुम्हें पता क्या लगता है? खाए को दीक्षा ले रहा, फालतू रखा क्या है, अरे ठीक है बाद में ले लेता, अभी 10 करोड़ है। क्योंकि हमें 10 करोड़ में सुख दिख रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पागल है जो 10 करोड़ छोड़ रहा है। और कई लोग तो कहते अरे क्या आत्मा का पता ही नहीं है, बड़ी दीक्षा ले रहा। भाई आत्मा का पता नहीं है, दीक्षा ले रहा तो बुराई क्या, लेने दो ना। भोगों में कौन सा सुख है, करोड़ों में कौन सा सुख है? तुम्हें कम से कम इतना। लेकिन अपन ऐसे ही हैं, अपन को 10 करोड़ छोड़ के कोई दीक्षा ले तो मन ही मन लगता है फालतू काम कर रहा है, और श्वेतांबर और ले तो और ज़्यादा। इनको कुछ पता तो है नहीं। अरे भाई तुझे ज़्यादा पता है, तू 10 करोड़ जोड़ने में लगा है तो तू अपने को ज़्यादा होशियार समझता है, और वो 10 करोड़ छोड़ के चला जा रहा तो उसे मूर्ख समझता है। लेकिन अपनी मान्यता से काम करती है, अज्ञानता भरा पड़ा अपने अपन को। कई लोग भरी जवानी में दीक्षा ली, ये भरी जवानी क्या होती है और खाली जवानी क्या होती है? कोई जवानी में सुख है, कोई भोगों में सुख है, लेकिन अपने की कल्पना है कि नहीं? अभी जैसे कोई देखो 55 साल का आदमी दीक्षा ले, तुम्हें कुछ नहीं होता है कुछ? 55 साल की दीक्षा नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो उसकी कीमत ही नहीं है। पता दिनेश जी, इस 60 साल वाले महाराज दीक्षा लेना, उनका नाम काम ही नहीं आता कहीं। अरे मास्टर जी आप दीक्षा ले लो, कहीं नाम भी नहीं लगेगा। कहेंगे अब क्या है, सबरा तो भोग लिया, अब दीक्षा लेने से क्या होता? अरे क्या मतलब? आदिनाथ से क्यों नहीं कहते 83 लाख पूर्व तक रहे हैं? वे तो एंड में गए, एंड वाले की कोई इज्जत ही नहीं बेचारे। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये जो बुढ़ापे में महाराज जी आरे का बन जाती हैं, वे संघ वालों को साइड में कर देते हैं। जैसे घर में इज्जत नहीं थी, ऐसी वहां पे भी नहीं। शांति बैठे हो। देखा आपने कभी? मैंने खूब देखा है ऐसा। बूढ़े माता जी महाराज जी को कोई भटकता ही नहीं उनके पास। ये हमारे महाराज वगैरह खुद यज्ञानियों की बात कर रहा हूं, नई पीढ़ी को आगे बुलाएंगे और पुरानी पीढ़ी को पीछे धकेलेंगे। क्यों भैया जी क्या बात? अरे जिसको जहाँ जगह मिलने दो, हम पुरानी और नए का भेद करें क्यों? ये तो धर्म का मार्ग है ना। यहाँ बूढ़ा आदमी नहीं है क्या? उसको संवेदन नहीं देना क्या? जवान औरतों और जवान आदमियों को देना है, बूढ़ों को नहीं देना। लेकिन उनको लगता है जब बूढ़ों के तो चेहरे भी पसंद नहीं आते, जवानों को आगे बैठाओ और जे अपने आगे पीछे घूमे। एक मित्र थे मेरे, वो बताते थे, और उनके पिताजी वो बताते थे मेरे को। एक बार भिंड में मिल गए, मैं प्रवचन करने गया था भिंड, तो बताने लगे कि पंडित साहब आपको क्या बात बताऊं, क्योंकि वो हमारे साथ बात चल रही थी। तो कहने लगे आपको मैं आश्चर्य होगा ऐसी बात बताऊंगा। मैंने कहा क्या? बोले ये ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जो अज्ञानी होते हैं, इनसे कोई बूढ़ा आदमी बात करना चाहे ना, मिलना चाहे, तो उससे मिलते नहीं है।
उसको समय नहीं देते, उससे बात नहीं करते बिल्कुल। और कोई जवान युवक जाए, जवान लड़कियां जाए, औरतें जाए, उनसे घंटों बतिया लेती हैं। तो रस कहाँ पड़ा हुआ है तुम्हारा? अगर वो भी तो तत्व चर्चा करने आया था बेचारा, वो भी तो कुछ पूछने आया था, लेकिन उससे कुछ नहीं। कितने नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन मैं जानता हूँ। और तुम अगर थोड़ी सी आंखें खुली रखोगे तो तुम्हें भी भविष्य में दिख जाएगा कि यार बात तो पंडित सही कह रहे, जैसा होता है। मतलब अभी तो हमारी स्थिति क्या है देखो आप। तो भाई पर में से सुख नहीं आता, एक बात। पर में सुख की कल्पना आती है, पर से क्या आती है कि सुख आएगा, और सुख तो आता नहीं, लेकिन हाँ दुख आता है। तो मैं तुम्हें जो बता रहा था ना कि जंगल अपन को लगता खुला वातावरण, ये फलाना ठिकाने, ऐसा नहीं है मास्टर जी। वे जंगल वाले शहर भागना चाहे तो उनको शहर देख के मजा आता है। अपन को जो मॉल बिल्डिंगें तकलीफ देती है ना, और बाग बगीचे अच्छे लगते हैं, उनको वे बाग बगीचे में कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे अमेरिका का आदमी यहाँ घूमने आ जाए बनारस की गलियों में, तो बनारस वाले क्या सोचते हैं? मूर्ख। क्या सोचते हैं? हाँ, अमेरिका जैसा देश, न्यूयॉर्क जैसी सड़कें, ऐसी बढ़िया फैसिलिटी, ये पागल मूर्ख चंद यहाँ जो बनारस की गली में घूम रहा झोला लेके, लगता कि नहीं लगता? हमें लगता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको अमेरिका से ज़्यादा यहाँ मज़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ वो कुछ दिन के लिए आया है, यहाँ उसको कल्पना चलती है। ऐसे भी रहते हैं लोग, ऐसे भी रहते हैं लोग। तुम कभी झोपड़पट्टी में घूमने जाना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ऐसे भी रहते हैं लोग। वो सोचेगा अच्छा आदमी ये कहाँ मर रहा, समझ रहे? और वो तुम्हारी गलियों से निकलेगा तो वैसा दिखता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं लोग, ये सब बिहार में मकान होते हैं। देखो, वो बिहार वाले को वो दिख रहा है, तुम्हें वो दिख रहा है, जंगल वाले को शहर दिख रहा है, शहर वाले को क्यों? क्योंकि जिसके पास जो है उसमें तो सुख है ही नहीं, और जो नहीं है उसमें कल्पना करके सुख मानता है। अगर उसी अमेरिका वाले से कहे तुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इंडिया, यहीं रुक जा, तो 2 महीने बाद भागेगा, मुझे वहाँ ले चलो, यहाँ कुछ नहीं। तो इसलिए भाई तुम जहाँ हो, जैसे हो, वहीं शांत होकर समता भाव रखकर पर में सुख की कल्पना छोड़कर स्वयं आत्मा की ओर ध्यान दो। स्वयं में सुख है, स्वयं आत्मा ही सुख रूप है। स्वयं की दृष्टि रखो, पर की दृष्टि छोड़ो, यही सुख का कारण है। पर से आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। और ये जो हमारी पागलपन चल रहा है कि हमारे पास चिंतामणि रत्न होता तो हम सारी इच्छाएँ पूरी कर लेते, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि जब तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी तब फिर सोचो कि तुम जियोगे कैसे। जब बिना इच्छा के जी सकते हो, कोई इच्छा नहीं बचे तुम्हारे अंदर, फिर जी सकते हो? सोचो, कभी कल्पना करो, फिर तो शुद्ध भगवान ही बन सकते हो। क्योंकि फिर करोगे क्या? इच्छा कोई बचेगी नहीं। फिर हम कहेंगे चलो घूमने चल रहे, क्या चल रहा है? इच्छा ही नहीं बची, क्योंकि ये सब काम कैसे हो रहा है? इच्छा है तो तुम जिंदा हो, इच्छा नहीं हो तो तुम मर जाओ। ये बूढ़ा आदमी दिन पे दिन जल्दी मरने लगता है। क्यों मरने लगता है? क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए बचता नहीं, तो वो धीरे धीरे मुरझाता चला जाता है। ऐसा नहीं है कहीं। अभी देखो नरेंद्र मोदी मास्टर जी, आपकी उम्र से ज़्यादा तो नहीं होगा, 1 आधे साल कम ज़्यादा होगा। वो 70 का, आपके 73 के हो, 3 साल का फर्क है। लेकिन उसमें और आप में कितना अंतर है? आपको अभी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, आप देखो, आप एकदम ऐसे चमक मारोगे, मास्टर जी ऐसे लगेंगे गजब हो गया था। अरे मैं दोनों कल्पनाएं करा रहा हूँ कि तुम दीक्षा लोगे तो तुम्हारी, अगर नहीं दीक्षा भी लोगे और अगर अपने स्वरूप की खबर होगी तो चमक मारोगे, उसमें क्या बात है? देखो, चमक तो 2 ही बातों में उसे मार सकते हो, या तो तुम्हें बाहर में कुछ रुतबा दिखे या अंदर का रुतबा दिखे। समझ गए नहीं? अब यही तो हालत खराब हो रही है। बाहर का रुतबा, अंदर का रुतबा मिलता नहीं, बाहर का रुतबा छूटा जा रहा है, इसलिए मुरझाते हो। ज्ञानी तो जितना जितना बूढ़ा होता है उतना मस्त होता है।
और अज्ञानी जितनी उम्र बढ़ती है उतना ढीले ढलता जाता है। नहीं समझ में आया है? और एक पक्का निर्णय कर लेना, पक्का। कुंद देव की 99 वर्ष की उम्र थी, गुरुदेव की 90 वर्ष की उम्र थी, डॉक्टर साहब 87 साल के हो गए, लेकिन अभी तो मेरे का रुतबा देखो, चमक देखो। ऐसे बोलते डॉक्टर साहब ने सिर गरजता हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? एकदम दहाड़ मारते, क्योंकि कुछ भी नहीं खोया, सब पाया ही पाया है। अंदर समझ ना। और जिसने पर द्रव्यों में सब खोता गया, अंत में बेचारा खाली हो जाता है और देखता है मेरे पास कुछ नहीं है। जिन बच्चों की पौध लगाई थी, जिनके लिए सारी जिंदगी लगाई थी, एक पूरब में चला गया, एक पश्चिम में चला गया, एक उत्तर में चला गया, एक दक्षिण में चला गया, एक अमेरिका में, एक सिंगापुर में, एक थाईलैंड में। लड़की अपने घर चली गई और लड़का है भी तो नहीं के बराबर है, मुड़ जाता। क्यों? कि उसका सारी ऊर्जा, सारी ताकत खर्च हो गई। अब ऐसे ढूंढ सा बैठा रहता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं। वो पैसा मकान तो कुछ वैसे ही काम का नहीं है, समझ लेना तुम। याद रखना, ये पैसा मकान भी तब तक सुख जैसे दिखाई देते हैं जब तुम्हारी कद्र करने वाले तुम्हारा घर परिवार हो। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है लेकिन कोई तुम्हारा अपना नहीं है जिससे तुम प्रेम कर सको, तो वो करोड़ों रुपया व्यर्थ दिखाए। हाँ, कई मूर्ख इतने भी होते हैं कि वे पैसे से इतने ज़्यादा प्रेम कर बैठते हैं कि उन्हें संसार में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, बस वे अपने रुपया को देख देख के। ऐसे भी लोग होते हैं, वे मर के सांप बनते हैं उसी जगह। हाँ, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि चेतन पदार्थों से प्रेम करते हैं, माने चेतन की इज्जत करते हैं। और कई तो ऐसे मूढ़ है, महामूढ़, कि वे चेतन को दांव पे लगा देते हैं अचेतन के लिए। वे कहते हैं अचेतन होना चाहिए, सोना चांदी होना चाहिए, चाहे भाई बंधु हो चाहे कोई नहीं हो। ख्याल में आया कि नहीं है? बाप बड़ा ना भैया, ऐसे मूर्ख है ना जिनको रुपया ही सब कुछ है। तो देखो भाई, ये दो बातें समझ लो। ये मान कसाय महादुख रूप है, एक बात। दूसरी बात, तुम इस मान कसाय के चक्कर में जीवन मत खो। तुम अपनी ताकत मत लगाओ कि तुम्हें लोग कुछ समझें, तुम्हें कुछ बड़ा माने। तुम कितनी ही कोशिश कर लेना, कितनी ही ताकत लगा लेना, वो मान कसाय भी तुम्हारे अधीन नहीं है। उसका भी यशस नाम कर्म की प्रकृति का उदय होगा तो वो तुम्हारे मान कसाय की पूर्ति होगी। और अगर नहीं होगा तो तुम करोड़ों रुपए दान कर देना, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आगे समझ में मान कसाय के दुख है। तो एक बात तो ये निकल के आई, दूसरी क्या निकल के आई कि पर में सुख नहीं है, और पर जो हमें दुख मिलता है पर से, साहब इसके कारण दुख मिल रहा है, उसके कारण दुख नहीं मिल रहा है। उसमें तुमने सुख की कल्पना करी थी इसलिए दुख मिल रहा है, क्योंकि वहाँ सुख है नहीं। और हम जो एक दूसरे से वादे करते हैं ना, पति पत्नी से कि मैं तुम्हें सुखी कर दूंगी, और पति पत्नी से मैं तुझे सुखी कर दूंगा। अरे भाई, जब दोनों ही दुखी हो तो एक दूसरे को सुखी कैसे कर दोगे? ख्याल में है ना? दो दुखी मिलके सुखी करने की कल्पना है ये, और कोई किसी को दुख दूर कर सकता नहीं, करने की व्यवस्था नहीं। इस तरीके से वेद ज्ञान करो, स्वयं को पहचानो, पर की दृष्टि छोड़ो, पर का आग्रह छोड़ो, पर की कल्पना छोड़ो, और पर में मैं कुछ हूँ ऐसी जो उपस्थिति कराने का भाव है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, छोड़ दो भाई। देखो अपन रात और दिन इसी काम में लगे हैं कि मंदिर में जाएं तो सब मेरी तरफ देखें, घर में जाएं तो सब मेरी तरफ देखें, फैक्ट्री में जाएं, अगर फैक्ट्री जाओ और बहन जी देखना मेरी बात, और तुम्हारे वो लड़के काम करते हैं और वे अपने काम ही करते रहे, नहीं समझ में, तो ही मालिक को गुस्सा आती है। तो फिर क्या करेगा? क्या हो रहा है? अरे हो तो रहा है, तेरी आंखों के सामने नहीं दिख रहा क्या हो रहा है? नहीं देखा तुमने? अपन तो करते ना फैक्ट्रिया, क्या हो रहा है? हाँ भाई, वो तो हो ही रहा है जो हो रहा है, लेकिन इसको लगता है इन मूर्खों ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, मेरे को टेंशन ही नहीं दी, तो इसलिए वे भी बदमाश होते हैं। वो कहते भाई साहब राम राम, भाई साहब नमस्कार,
ठीक है ठीक है ऐसे पूरे टाइम चलता है। मायके जाओ तो ससुराल जाओ, सब जगह यही है टेंशन। ससुराल में आदमी जाए और सब ससुराल वाले चुपचाप चले जाए, मर जाए, दोबारा आने का नहीं है। हाँ कैसा है, हम कह रहे पत्नी अखबार फाड़ देती है दिनेश जी, अब तो अखबार का ज़माना चला गया, तो वैसा अखबार पढ़ते हो ना तो फाड़ देती है, क्योंकि उसे अखबार बहुत शत्रु दिखाई देता है कि मंदिर से आए हैं मैं हूँ, दिखते ही नहीं तो भैया तुझे नहीं देखना पड़े इसलिए तो अखबार पढ़ रहा हूँ। और वो मानती नहीं, वो कहती कैसी बात करते हो, बच्चा है ना, बच्चा चाहता है कि तुम उस पर ध्यान दो। जैसे अब जैसे बात चलो, अब मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, वो कुछ कह रहे होंगे, अपन क्या सुना, हाँ सुना, अब सुना रहा है, अपन इधर देख रहे हैं, इधर देखो, अरे भाई मैं सुन तो रहा हूँ, बोलो तो नहीं, पूरी तरह मेरी तरफ देखो। और बात उस अपन को पता है वो कितनी बेमतलब की बात सुनाने वाला है, लेकिन वो बेमतलब की बात भी पूरे मतलब से सुननी पड़ेगी, तब उसको लगता है कि पापा ने मेरे पे ध्यान दिया। इसलिए बच्चे भी, छोटे से छोटा बच्चा भी को कुछ सुनाता है तो तुम्हें शांति से सुनना पड़ता है। तो ये सारी कौन सी कसाय है, ये मान कसाय। अब आ रहा है भी 10 लक्षण महापर, मान महाविष्णु, इसको भैया त्याग करो, इसने तुम्हारी बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारा सुख छीन लिया इस मान कसाय ने। इसलिए इस मान कसाय का तिलांजलि देके शांति से अपने स्वरूप में मग्न हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी कर।